हर हर महादेव। आज हम आपको लेकर चलेंगे पवित्र नगरी हरिद्वार के प्रसिद्ध आश्रम श्री प्रेमनगर आश्रम में। प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा आश्रम है, और यदि आप कुछ समय अपने परिवार के साथ या अकेले पर्यटन के लिए या आध्यात्मिक साधना में गहरे उतरने के लिए किसी ऐसे स्थान पर गुजारना चाहते हैं जहां पर आप कुछ दिन सुकून से रह सकें, तो प्रेमनगर आश्रम आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। इस विशाल आश्रम में आकर आप अपना समय सुकून के साथ, ध्यान के साथ, पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर ठहर कर और यहाँ पर अपनी सेवा देकर और यहाँ पर होने वाले विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों में अपना हिस्सा लेकर आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा प्रेमनगर की। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं श्री प्रेमनगर आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर, और इस समय हम खड़े हैं हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर ज्वालापुर रोड पर। तो आपको जब इस आश्रम में आना होगा तो जो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से आप यहाँ पर टैक्सी गाड़ी करके आ सकते हैं, या आप हरिद्वार से भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो यह स्थान हर जगह से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप किसी भी प्रकार से ऑटो वगैरह से यहाँ पर आएं और प्रवेश पाएं। और जैसे ही आप आश्रम में अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक असीम शांति और सुंदरता का चारों ओर का वातावरण आपको आनंदित कर देगा। आप यहाँ पर जब भी आपको समय मिले सुबह और शाम यहाँ की प्रकृति के अंदर भ्रमण कर सकते हैं और यहाँ की शांति को अपने अंदर उतार सकते हैं। बहुत विशाल भूमि में यह पूरा आश्रम बना हुआ है, और यहाँ पर विभिन्न भवन हैं, और आप यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ की विशालता को देखकर, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर, और जिस प्रकार से पूरे आश्रम का एक सलीके से निर्माण किया गया है, उस पूरी निर्माण शैली को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब हम श्री प्रेमनगर आश्रम के मुख्य मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे आपको दिव्य आध्यात्मिक तरंगे आपको घेर लेंगी। बहुत ही सुकून का आपको यहाँ पर आने पर एहसास होगा। और आपको हम बता दें कि ये जो स्थान है 1944 में 1944 में योगीराज परम संत सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज के द्वारा बनाया गया था, जो आगे चलकर माता जगत जननी श्री माता जी और श्री सतपाल जी महाराज के द्वारा जिनको विकसित किया गया, और अभी भी इसका विकास कार्य जारी है। चारों ओर बहुत ही सुंदरता से हर चीज को सजाया गया है और निखारा गया है। बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक तरंगों से भरा हुआ ये स्थल है। तो आइए अब चलते हैं प्रेमनगर आश्रम के एक बहुत ही मुख्य आकर्षण की ओर, जो है पावन घाट। क्योंकि आश्रम गंगा के किनारे बसा हुआ है और हर की पौड़ी यहाँ से केवल लगभग 6 किलोमीटर ही दूर है, तो यहाँ पर जो गंगा जी का पानी आ रहा है इस पावन घाट पर, और क्योंकि यह आश्रम गंगा जी के बिल्कुल किनारे पे भी बना हुआ है, तो हर की पौड़ी से ही होते हुए पानी गंगा जी का यहाँ तक आ रहा है। तो यदि हर की पौड़ी पर बहुत रश हो, भीड़ हो,
और आप शांति के साथ, सुकून के साथ यदि गंगा स्नान करना चाहें तो यहाँ पर भी आप वही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल साफ सुथरा ये पावन घाट बना हुआ है। लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग घाट भी बने हुए हैं और चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर आश्रम में जब आएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत आनंद आएगा। आश्रम में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं और उनमें एक दर्शनीय स्थल है ये पंच पल्लव वृक्ष। ये जो आप इतना विशाल पेड़ देख रहे हैं, ये एक नहीं है बल्कि ये 5 वृक्ष हैं। और इन 5 वृक्षों में एक है वट वृक्ष, एक पीपल, एक पाकर और आम और गुलर। तो इस प्रकार इन 5 वृक्षों की जो जड़ें हैं वो एक साथ नीचे से निकली हैं और ऊपर जाकर सभी वृक्ष एक जैसे हो गए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और देखने में बहुत ही आकर्षक वृक्ष है। जब भी आप आश्रम में आएंगे तो आप इस स्थान पर अपना सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। यदि आप श्री प्रेम नगर आश्रम में ठहरने के लिए आना चाहते हैं और कुछ समय यहाँ पर बिताना चाहते हैं, और याद रखें इस आश्रम के अंदर आप आध्यात्मिक अध्ययन, ध्यान, पूजा, कीर्तन, इस प्रकार की यदि आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, यानी यदि आप आध्यात्मिक जीवन कुछ दिनों के लिए बिताना चाहते हैं, तो आश्रम आपको अपने कमरे आपको यहाँ ठहरने के लिए भी देता है। बहुत कम किराए पर आपको यहाँ पर रूम मिल जाएंगे। तो यदि आप चाहें तो यहाँ पर आकर इन रूम्स में रुक भी सकते हैं। रूम्स क्योंकि ये आश्रम है और हज़ारों लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं, तो इसलिए कोई किसी प्रकार की अतिरिक्त साज सज्जा नहीं की गई है। बहुत ही साधारण तरीके से लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से सभी कमरों को व्यवस्थित किया गया है। तो आप यदि चाहें तो यहाँ पर आकर रुक भी सकते हैं। किराया इन कमरों का यदि आप जानना चाहें तो सिंगल रूम यहाँ पर दिया जाता है 2 व्यक्तियों के लिए 300 रुपीज़ में, यानी कि 150 रुपये 150 रुपीज़ एक व्यक्ति का यहाँ पर किराया पड़ेगा। लेकिन यदि आप डबल रूम लेते हैं तो आपको 700 रुपीज़ देने होंगे, लेकिन उसमें 4 पर्सन 4 व्यक्ति यहाँ पर रुक सकते हैं। तो यहाँ पर सिंगल, डबल, एसी, नॉन एसी और भी कई तरह की कैटेगरीज के रूम्स हैं। लगभग 800 से भी ज़्यादा यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। यदि आप पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं। सामान्यतः प्रेमनगर आश्रम शांत बना रहता है और एक सीमित संख्या में ही श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं। लेकिन जब कोई विशेष अवसर हो, यानी कि जब समागम होता है, गुरु महाराज जी का जन्म दिवस होता है या कोई भी और विशेष कारण होता है, तो यहाँ पर दूर दूर से जो गुरु जी के प्रेमी जन हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, वो यहाँ पर आकर इकट्ठा होते हैं। और न केवल भारतवर्ष से, भारत के विभिन्न प्रांतों से, बल्कि आसपास के देशों से भी यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और गुरु महाराज जी के प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। और सतपाल महाराज जी के द्वारा न केवल ये आश्रम को केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए चलाया जाता है, बल्कि इस आश्रम के द्वारा बहुत से सामाजिक सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए भी कार्य किए जाते हैं। गरीबों के लिए बहुत प्रकार के कार्य किए जाते हैं। गरीबों को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाती है। तो बहुत प्रकार के कार्य आश्रम अपने यहाँ से संचालित करता है। और इस वक्त हम खड़े हैं गोवर्धन हॉल के पास। ये जो इतनी दुनिया आप देख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि अंदर गोवर्धन हॉल में अब स्थान नहीं बचा है कि और लोग बैठ सकें, तो सभी बाहर भी बैठे हुए हैं। और ये गोवर्धन हॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पर
25,000 लोग अंदर बैठ सकते हैं। 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी गोवर्धन हॉल की है और 5,541 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है। तो इतने यहाँ पर श्रद्धालु जब कोई भी ओकेज़न होता है तो यहाँ पर आते हैं और इकट्ठा होते हैं। और ये है आश्रम का शौचालय। ये कोई सामान्य टॉयलेट्स नहीं है, क्योंकि आपने अभी देखा आश्रम में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए बड़ी संख्या में टॉयलेट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये शौचालय बनाया गया है, ये एक रिकॉर्ड है कि एक आश्रम के अंदर इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में टॉयलेट्स बनाए गए हैं। यह है गोवर्धन हॉल के अंदर का दृश्य है। बहुत से श्रद्धालु जो रूम्स में एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, तो निशुल्क रूप से आप इस हॉल के अंदर भी अपना बिस्तर लगाकर रात्रि गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर असंख्य श्रद्धालु इस वक्त ठहरे हुए हैं। समागम का टाइम है। ये स्टेज है जहाँ पर गुरु महाराज बैठकर उपदेश करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको सारी प्रक्रियाओं को दिखाया। आप भी यदि इस आश्रम में आना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से या गुरुजी से जुड़कर कैसे भी आप यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फ़ोन करके पूरी जानकारी लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ के सुंदर वातावरण को एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ का रात्रिकालीन दृश्य है घाट का। तो जब भी आपको समय मिले, आप यहाँ पर दिन में, रात में, जब भी आपका मन हो, आश्रम में कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं और यहाँ के सुंदर वातावरण को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।